टेंशनाइज ज्यादा हैं, क्योंकि पति जब टेंशन में होता है तो पत्नी पूछती है कि आप टेंशन में क्यों हैं, टेंशन में क्यों हैं। और कुछ कुछ पत्नियां ही टेंशन देती हैं, क्यों भाई? तो जो टेंशन दे रही हैं और फिर भी वो कह सकती हैं कि आप टेंशन में क्यों हैं, वो इतना जरूर कहती हैं। क्या हमारी बात सुन के टेंशन में आ गए? ये देने के बाद इतनी बात कहती है, क्यों भाई? टेंशन देने के बाद इतनी बात जरूर कहती है, क्यों? हमारी बात सुन के आ गए टेंशन में। हम जानते थे कि टेंशन हो जाएगा, हम इसलिए हम कोई बात कहते नहीं थे, और कहा है तो टेंशन हो गया। लेकिन सत्य तो यह है कि पत्नी को इतना जरूर कहना चाहिए पति से कि टेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? भगवान पर विश्वास करो, और मेरे हाथों में जितनी भी ताकत होगी कि आपको मैं टेंशन दूर कर सकूं, मैं अपने हाथों से घर में इतना अच्छा कार्य करके दिखाऊंगी कि आपका टेंशन दूर हो जाएगा। देखो भाई, अगर ये शब्द पत्नी बोल रही है कि मैं अपने हाथों से ऐसा काम करके घर के अंदर दिखाऊंगी कि आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे, अगर किसी ने टेंशन दिया है तो मैं टेंशन को दूर करूंगी। तो मैं कहता हूं इतना शब्द सुन करके उसका साहस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और साहस बढ़ेगा और ये विश्वास हो जाएगा कि पत्नी मेरे जीवन में स्वार्थी नहीं सारथी के रूप में है। किसके रूप में है? सारथी के रूप में। रथ कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन चलाने वाला बेकार है तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। गाड़ी शोरूम से निकाल के आ गए, ड्राइवर बेवकूफ है, शोरूम से 3 किलोमीटर आगे चपेट दी पूरी। क्यों भाई? अब गाड़ी से क्या मतलब है? चलाने वाला होशियार होना चाहिए, और यदि चलाने वाला होशियार है तो पुराना मॉडल क्यों ना हो, बिगड़ी हुई गाड़ी क्यों ना हो, मंजिल मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है कि नहीं मिलती? इसलिए मैं कहता हूं कि घर को बना के तैयार करता है पति, लेकिन सारथी बनकर के चलाने में सहयोग करती है पत्नी, तब घर चलता है, तब घर चलता है। इसलिए सारथी बनकर के पति का सहयोग करो, सांत्वना दिया करो। आगे प्रसंग में सुन लो, अभी हम कथा सुना रहे हैं ना, सुन लो, समझ में बात आ जाएगी। बहुत बढ़िया बात बताने जा रहे हैं। सीता जी ने कहा कि आप टेंशनाइज क्यों हैं? भगवान राम ने कहा इसलिए कि काम बिगड़ने वाला है। कौन सा काम बिगड़ने वाला है? आप बताइए ना, मैं बनाऊंगा। काम बिगड़ने वाला है तो आप बताइए क्या बिगड़ रहा है? जिस लक्ष्य को लेकर के बैकुंठ मैंने छोड़ा, जिस लक्ष्य को पाने के लिए मैंने सीता तुम्हें अपने साथ लिया, आज वो लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी लक्ष्य की पूर्ति? इसलिए कि हमारी वन लीला में अगर अयोध्या का समूह मेरे साथ चलेगा तो वन लीला हो पाएगी ठीक से? नहीं हो पाएगी। और ये पिंड छोड़ने वाले नहीं, ये सब साथ चल रहे हैं। अब ये हम सोच रहे थे सो जाएं, लेकिन ये क्यों नहीं सो रहा? लेटे सब हैं, जग रहे हैं। अब हम इन्हें छोड़ के कैसे जाएं बताओ? अब ये सो भी नहीं रहे हैं और लेटे भी हैं, तो हम ये भी नहीं कह पा रहे कि लेट जाओ। जब लेटे ही हैं तो हम ये भी नहीं करें कि लेट जाओ। अच्छा, अब हम ये कहें कि सो क्यों नहीं रहे हो, सो, तो ये कहें जबरदस्ती सो गए जब नींद नहीं आ रही है। क्यों? अरे जब नींद नहीं आ रही है तो क्या जबरदस्ती सो गए? जब नींद आवे तब ना सो गए। बड़ी समस्या है प्यारे, बहुत बड़ी समस्या। एक बात आपसे कहें, बहुत बढ़िया बात सुना रहे हैं, सुनना। 5:15 तो वैसे ही बज गए, पता ही नहीं, हमको भी पता नहीं चला कि कितने बज गए। अच्छा, तुम्हें भी पता नहीं चला कितने बज गए? पता चला क्या? तुमको पता नहीं चला ना, मुझे पता चला। ये घड़ी में देखा तब पता चला कि 5:15, लेकिन अभी 15 मिनट और। कोई दिक्कत है? हाँ भाई, तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुनना है तुम्हें, हैं, और सुनाना है हमें। अच्छा, एक बात बताओ, गन्ने का रस पीने को मिल जाए तो पीने वाले को दिक्कत है कि पिलाने वाले को दिक्कत है? जो पेरा गया है उस रस से पूछो। क्यों भाई? क्योंकि पेरने वाले ने पेर दिया और पीने वाला पी रहा है। लेकिन जो पिरा है, क्यों भाई? अरे सुनने वालों, ना तुम्हें तकलीफ और ना संचालक बैठे हैं ना इन्हें तकलीफ।
अब हम पिर रहे हैं। क्यों भाई? तो हमसे पूछो कि हमको कैसा लग रहा है, देख रहे हो कि नहीं? लेकिन चिंता मत करो, हम अभी 15 मिनट तुमको और समय दे रहे हैं, 5:30 के पहले बंद ही नहीं करेंगे। हाँ, तुमको ये तो न लगे, कम से कम 5:30 के बाद चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सीता जी ने कहा कि आप परेशान मत हो, ये बताइए आपके हाथ में क्या है? भगवान बोले ब्रह्मांड। अच्छा बोलो, सही बात है कि नहीं? ब्रह्मांड किसके हाथ में है? परमपिता परमात्मा के हाथ में पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड आपके हाथ में है। ये सृष्टि किसके अंदर रह रही है? बोले ब्रह्मांड के अंदर। क्यों भाई, रह रही कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ प्रभु, ये सृष्टि का जो विस्तार हो रहा है, इसमें माध्यम कौन बना है? बोले माता पिता। क्यों भाई, जो वृद्धि हो रही है, विस्तार हो रहा है, जो जैसे तुम्हारे गांव की आबादी बढ़ गई, तो आबादी कौन ने बढ़ाई? पटवारी ने बढ़ाई क्या? कि उसने रजिस्टर में लिख दिया। क्यों भाई? कि उसने रजिस्टर में लिख दिया कि 1700 की जगह 2000, और कलेक्टर ने मोहर लगा के सिग्नेचर कर दिया कि भररौली में 2000 है, 17। तो ऐसे कागज में थोड़ी बढ़ रही, ये सृष्टि बढ़ रही है। ईमानदारी से बताओ, बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं माता पिता, वंश वृद्धि हो रही। बोलो हो रही कि नहीं हो रही? अच्छा भैया एक बात बता दो, तुम सब जानते हो इस बात को, क्या तुम्हें समझाना? जब किसी शिशु का जन्म होता है तो उस जन्म में माध्यम माता पिता बनते हैं। बोलो बनते हैं ना माता पिता माध्यम। लेकिन जब जन्म हो जाता है तो सबसे ज्यादा पालन पोषण माँ करती है कि बाप? बोलो शिशु का। माँ करती है, शिशु का पालन पोषण माँ करती है। और एक बात बताएं, रूठे बेटे को भी मनाती है तो माँ, भोजन कराती है, भूख भी समझती है, क्योंकि बेटा रोता है तो माँ समझ लेती है कि बेटा भूखा है। बाप नहीं समझता, बाप तो ये कहता है ये शैतान बंदा ही नहीं हो रहा, कर रहा है रोना, चुप करो, घर भर दिया इसने रो रो करके। तो माँ जाती है, दौड़ी दौड़ी उठा लेती है, उठा लेती कि नहीं उठा लेती है, और फिर वो जानती है भूखा है, भोजन का इंतजाम करती है कि नहीं करती है। मैं एक बात बता दूं, तुमने मेहनत की, मेहनत करके तुमने गेहूं अनाज गल्ला जो भी घर में लाए हो पैदा किया, उससे पूरे परिवार का पेट भरा, लेकिन जन्म लेने वाले शिशु का पेट भरने की ताकत तुम्हारी भुजाओं में है। वो माँ में ताकत है। वो किस में ताकत है? माँ में ताकत है। याद रखना, वो अन्न खा के संतुष्टि जाहिर नहीं करता है, वो माँ के हृदय से निकलने वाली स्नेह धारा का पान करता है, तभी उसकी भूख बुझती है। बिना माँ की स्नेह धारा के उसकी भूख बुझने वाली नहीं है। ये ताकत किसमें है? ये ताकत माँ में है। और वो स्नेह की धारा केवल बेटे के लिए निकलती है। बोलो इसके अलावा निकलती क्या? जल्दी बोलो। बेटे के लिए ही निकलती है। और जब बेटा आता है अथवा संतान, बेटा बेटी समानता की बात कर रहा हूं, ऐसा मत मानना कि बेटा ही बेटे का विषय नहीं, बेटा बेटी कोई भी संतान की बात कर रहा हूं। वो शिशु के लिए, शिशु संतान के लिए स्नेह की धारा हृदय से प्रवाहित होती है। बोलो होती कि नहीं? इसका मतलब है कि हृदय से प्रेम करती है संतान से कौन? माँ। बोलो करती है कि नहीं? किससे करती है? हृदय से। और हाथों से प्रेम करता है बाप, उठाएगा हाथों में हौआ रहुआ बउआ, बस इतना ही करेगा। क्यों भाई? हाथ पकड़ के चलाएगा। क्यों भाई? लेकिन हृदय से, ईमानदारी के साथ बताओ, हृदय से प्रेम कौन करती है? माँ करती है। तो जैसे एक जीव को जन्म देने में एक माँ की भूमिका होती है, जननी की भूमिका होती है, वैसे ही पूरा संसार बेटे के रूप में है। लेकिन उसको प्रेम, उसको स्नेह देने की जो एक क्षमता है वो जननी में नहीं, पूरे ब्रह्मांड को स्नेह देने की क्षमता अगर है तो वो जगत जननी में है। बोलिए जगत जननी।